जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिक अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो अल्काइल जो बेसिक जो लफ्ज हमारे पास बनता है वो किससे है जी, एल्केन से हमने इसको डिराइव किया है। ठीक है जी। और एल्केन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्केन के अंदर यानी कार्बन कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता है जी, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यही प्रोसेस है कि एल्केन के अंदर से अगर आप क्या काम करेंगे जी, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं रिमूवल। ठीक है जी, वी को थोड़ा बैक साइड पे करके हम लिखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, हाइड्रोजन का मैं यहां पे सिंबल लिख रहा हूं। ठीक है जी, हाइड्रोजन एटम वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। यानी अल्केन के अंदर से आपने क्या काम करना है जी, एक अल्काइल को अगर आप निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को आप निकालेंगे तो वो चीज आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए जी, अल्काइल KYL अल्काइल रेडिकल। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, कि हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं एल्केन के अंदर से। अब यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे किसका, सबसे पहले तो एल्केन का हम लिखते हैं। एल्केन का हमने लिखा था CN। ठीक है जी, H2N। ठीक है जी, प्लस हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास फार्मूला किसका है जी, एल्केन का है। ठीक है जी, अभी इसी एल्केन के फार्मूले के अंदर से हमने क्या कहा कि एक हाइड्रोजन आप निकालेंगे, उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा जी, अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, तो यहां पे हम सेकंड जो है इसी के रेलिवेंट फॉर्मूला लिखते हैं अल्काइल रेडिकल का। ये तो CN एज इट इज आएगा। ठीक है जी, हाइड्रोजन 2N प्लस 2 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या काम करते हैं जी, अल्काइल रेडिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, यहां पे हम इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल हम लेते हैं। लेट सपोज कार्बन हमने 1 लिया। ठीक है जी, तो C की तादाद हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है जी, H हमारे पास कितना है जी, H2 इंटू N की जगह हमने 1 की वैल्यू पुट की, इसी तरह प्लस हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, CH4। CH हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 इसमें ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया। ये 4 हमारे पास क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, मीथेन है। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं मीथेन। एक को मिथ कहते हैं, एक कार्बन को, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं जी, हमारे पास वो क्या है जी, एल्केन होता है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है जी, एल्केन है। अब इसी के अंदर से एक हाइड्रोजन को हमने क्या करना है जी, रिमूव करना है। इस फार्मूले के तहत एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखे जी, हमारे पास कार्बन 1। ठीक है जी, और इसी तरह हाइड्रोजन 2 इंटू N हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। और इसी तरह प्लस 2 की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है CH3। तो यानी हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसके नतीजे में ये जो चीज हमारे पास बन गई, ये क्या है जी, अल्काइल रेडिकल है। इसको अगर हम नाम दे दें, हमारे पास क्या बन जाता है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। ठीक है जी, और YL इसके साथ अटैच कर देंगे अगर हम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल हमारे पास बन गया। तो ये जो हमारे पास मिथाइल रेडिकल का बनना है, ठीक है जी, ये किस वजह से हुआ, हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव किया एक एल्केन के अंदर से, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या है जी, एल्केन जो अल्काइल का रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन हो गई। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, यानी सिंपल आप इसको ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लें, यानी प्रोपेन है। ठीक है जी, प्रोपेन के अंदर आपके पास क्या होता है, कार्बन 3 होते हैं, या इथेन आप कर लें, इथेन के अंदर कार्बन 2 होते हैं। ठीक है जी, और हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे 4 है, उसमें 6 हो जाएगी, और इसमें कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। C3H8 ये हमारे पास क्या है जी, प्रोपेन है। ठीक है जी, इसी प्रोपेन के अंदर से हम क्या काम करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन जब निकलेगी तो इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन तो वही बचेगा और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जब हाइड्रोजन की तादाद इसमें 7 हो गई तो ये हमारे पास
प्रोपेन नहीं रहा, बल्कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपाइल के अंदर कन्वर्ट हो, PROPYL, ये प्रोपाइल रेडिकल बन गया। ठीक है जी। इसी तरह से आप चलते जाएंगे नीचे। ठीक है जी। आप ब्यूटेन के पास चले जाएं, नंबर 4 के ऊपर। इसमें कार्बन की तादाद क्या होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है जी, 10 होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है ब्यूटेन, यहां पे हम लिख देते हैं BUTANE, ब्यूटेन आपके पास होता है। लेकिन इसके अंदर से जब आप एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, C तो 4 ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। तो ये अब ब्यूटेन नहीं रहा, बल्कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ब्यूटाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिक, ये जनरल फॉर्मूला है किसका जी, हमारे पास एल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन का। जितने आप कार्बन लेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन यानी 2n वैल्यू +1 करेंगे एज कंपेयर टू +2 की जगह, तो यूं जो है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल होती है। यानी यहां पे हमने ब्यूटाइल के स्पेलिंग गलत लिखे, BUTYAL है। ठीक है जी। यहां पे इसको हम क्या करेंगे, दुरुस्त कर देते हैं। ठीक है जी। इसको अगेन हम लिख लेते हैं यहां से। ठीक है जी। ब्यूटाइल हमारे पास क्या है जी, ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है जी, BUTYL। ठीक है जी, BUTY, तो यहां पे L आएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बन गया जी, ब्यूटाइल रेडिकल। तो ये सारे जो हमारे पास बन गए हैं। ठीक है जी। एक एक जो हाइड्रोजन है वो हम क्या करते जाते हैं जी, रिमूव कर रहे हैं। किससे जी, एल्केन से रिमूव करते हुए हम क्या फॉर्म कर रहे हैं जी, एल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिक हमारे पास कंसेप्ट है कि एल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो कि हमने बताया कि हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एल्केन से, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल रेडिकल के अंदर। और याद रखेंगे हमेशा एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उसके नतीजे में एल्काइल रेडिकल की क्या होगी जी, फॉर्मेशन होगी।